हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं पाइप एंड सिस्टर्न्स के क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये एसबीआई, पीओ एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम, ऐसे सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए ये वाला टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए, 8 फिलिंग पाइप्स ईच कैपेबल ऑफ फिलिंग अ सिस्टर्न अलोन इन 5 मिनट्स। तो क्या बोला जा रहा है कि ये जो फिलिंग पाइप है, तो एक फिलिंग पाइप सिस्टर्न को भर देता है 5 मिनट में। तो ऐसे कितने जो है फिलिंग पाइप हैं? ऐसे 8 फिलिंग पाइप हैं, ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कैपेबिलिटी ऑफ वन पाइप फिलिंग अ सिस्टर्न इन कितने मिनट में भर देता है? 5 मिनट में। तो कैपेसिटी ऑफ पाइप फिलिंग इन 1 मिनट, अगर एक पाइप 5 मिनट में सिस्टर्न को भर देता है तो वो 1 मिनट में सिस्टर्न को कितना भरेगा? 1/5 भरेगा। अब है सवाल इस बात का कि ये बोला गया है 8 फिलिंग पाइप्स हैं। तो 8 फिलिंग पाइप्स हैं, तो कैपेसिटी ऑफ 8 फिलिंग पाइप्स क्या हो जाएगा? 8/5। बस इस कॉन्सेप्ट को आपको अपने ध्यान में रखना है। अब देखिए, जैसे 8/5 ये फिलिंग पाइप्स की बात करी जा रही है। अब आगे बोला जा रहा है 6 लीकेज पाइप ईच कैपेबल ऑफ एम्प्टिंग अ सिस्टर्न इन 6 मिनट्स। 6 पाइप ऐसे हैं जो लीकेज पाइप है, पानी उनसे लीक हो रहा है। तो वो हर एक पाइप 6 मिनट में पूरे सिस्टर्न को खाली कर देता है। तो 1 मिनट में कितना सिस्टर्न खाली करेगा? 1/6। और ऐसे कितने लीकेज पाइप हैं? 6 लीकेज पाइप है। तो क्या हो जाएगा लीकेज पाइप के लिए? 6/6। अब 6/6 है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 6/6 को 1 लिख सकते हो। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है। ऊपर वाले से अगर फ्रैक्शन में नंबर लिखा है उससे नहीं मतलब है, अपॉन वाले नंबर से। ऊपर वाले नंबर का 1 और 8 का एलसीएम लोगे तो 8 आएगा। अब 8 डिवाइडेड बाई 8/5, 8 से 8 कट जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ लिखिए 5। 1 से 8 को डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखना है आपको? दोनों की मिला के एफिशिएंसी ना। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है? अब ये माइनस में है, -8 है। -8 क्यों है? क्योंकि ये लीकेज पाइप है, ये कमी कर रहा है। तो ये जो माइनस किसको शो कर रहा है? कमी को। तो 5 - 8 कितना हो गया? -3। अब हमें इस माइनस साइन से मतलब नहीं है, अब हमें केवल इस 3 से मतलब है। अब बोला क्या जा रहा है, आगे पढ़िए। हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब लिखा है ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर। सारे पाइप्स खुले हुए हैं, फिलिंग पाइप्स भी खुले हुए हैं, लीकेज पाइप भी खुले हैं, सब एक साथ खुले हुए हैं। एंड एज अ रिजल्ट टैंक फिल 24 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट, ठीक है। तो 24 पर मिनट वो फिल कर रहा है। तो हमने ये जो टोटल एफिशिएंसी निकाली है वो हमारी क्या निकली है? 3। तो इस 3 की यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 24 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 8 जा 24, 8 लीटर। अब क्वेश्चन पूछा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। हमें ये पता है कि जो टोटल वर्क है हमारा, यही टोटल कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी हमसे पूछिए, तो कैपेसिटी हमारी है 8 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 8 लीटर से, तो आ जाएगा 64 लीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। कितनी आ गई? 64 लीटर, ठीक है। अब आप इसको अगर चेक भी करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया, चेक करना हमने आपको कई बार बता चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला जा रहा है, 2 पाइप्स हैं, ए है बी है। ए जो है किसी सिस्टर्न को भरता है 36 और 48 मिनट में भरता है बी। इनका एलसीएम ले लीजिए 144 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 48 3 हो जाएगा 144 और 36 4 हो जाएगा 4 और हो जाएगा 144। ठीक है, तो ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। ये हमारा हो गया टोटल वर्क। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया। बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों पाइप एक साथ खुले हुए हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट शुड बी बी टर्न्ड ऑफ, कितने मिनट बाद बी वाले पाइप को बंद कर दिया जाए, सो दैट द सिस्टर्न में बी जस्ट फुल इन 24 मिनट्स। अब आप इस बात को ध्यान रखो कि अगर बी वाला ऑफ कर दिया गया, बंद कर दिया गया पाइप, तो अब खुला कौन सा है, केवल ए, और ए के लिए टाइम दिया हुआ है 24 मिनट्स। तो हम ए का वर्क निकाल सकते हैं। वर्क ऑफ ए, ए ने कितना काम किया है, ए ने कितना काम किया है वो निकाल सकते हैं। तो वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्क निकालने के लिए हम करते हैं, टाइम दिया हुआ है 24, एफिशिएंसी कितनी है ए की 4, तो कितना आ गया 96। ये 96 वर्क हो गया ए का। अब हमें बी का वर्क निकालना है। वर्क ऑफ बी कैसे निकलेगा, 144 माइनस 96, तो 144 माइनस 96 करके देखिए कितना आएगा, 8, यहाँ पे 13 बचेगा, तो 10 11 12 13 4, तो 48 बचेगा बी को काम करने के लिए। इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, क्वेश्चन पूछा था आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स शुड बी बी टर्न आउट, बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए बी वाले पाइप को। तो हम क्या करेंगे, हमें टाइम पूछा है, कितने समय बाद बंद करेंगे बी के लिए, तो क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा जो बी ने किया अपॉन बी की एफिशिएंसी हो जाएगी। तो बी का वर्क है 48, एफिशिएंसी है 3, तो 3 बन जा 3 और 3 6 जा 18। अब क्वेश्चन क्या पूछा है फिर से पढ़िए, आफ्टर हाउ मेनी मिनट शुड बी बी टर्न ऑफ, तो आफ्टर 16 मिनट्स, आफ्टर 16 मिनट बी बी टर्न ऑफ, 16 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाएगा, बी वाले टैप को, बी वाले पाइप को। यही हमारा आंसर है। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ सिस्टर्न नॉर्मली टेक्स 12 आवर्स टू फिल्ड बाय अ टैप। कोई हम मान लेते हैं सिस्टर्न नॉर्मली टेक्स 12 आवर्स टू फिल्ड बाय अ टैप। तो एक टैप हमने मान लिया P1 है जो 12 आवर्स में फिल करता है। उसके बाद बट बिकॉज ऑफ वन ओपन आउटलेट, इस ओपन आउटलेट को हम P2 मान लेते हैं, इट टेक्स 4 आवर्स मोर। उस ओपन आउटलेट की वजह से, तो ओपन आउटलेट मतलब P2 और P1, तब मिला के टाइम लगता है 16। 12 में 4 ऐड कर दोगे 16, इसका एलसीएम ले लो 48, 12 4 जा 48, 16 3 जा 48। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, तो आप ये सोचो P1 प्लस P2 अगर 3 है तो P2 की वैल्यू निकालना चाहो तो P1 की वैल्यू 4 है, यहाँ पुट कर दोगे तो P2 की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 4, तो -1 मिल गई। -1 क्या दिखाता है, -1 दिखा रहा है कि लीकेज है, मतलब पानी की कमी हो रही है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इन हाउ मेनी आवर्स विल द आउटलेट पाइप विल एम्प्टी अ फुल सिस्टर्न, मतलब इस 1 की बात की जा रही है। तो अगर ठीक है, तो
इस 1 की बात की जा रही है और पूछा है हाउ मेनी आवर्स। हाँ, तो टाइम पूछा है। टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी किसकी, P2 की। टोटल वर्क है हमारा 40 वर्क, एफिशिएंसी क्या है 1, तो हमारा क्या आ गया 48 आवर्स। तो कितने आवर्स लगेंगे, 48 आवर्स लगेंगे आउटपुट पाइप को जो एम्प्टी करने के लिए, सिस्टर्न को एम्प्टी करने के लिए 48 आवर्स लगेंगे। नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, पाइप P कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 20 आवर्स एंड पाइप Q कैन फिल द सेम टैंक इन 40 आवर्स। तो P और Q के लिए बोला गया है 20 आवर्स और 40 आवर्स में किसी टैंक को फिल करते हैं, तो 40 LCM हो गया, 2 2 जा 40, 20 2 जा 40 और 40 1 जा 40। ये एफिशिएंसी आ गई, ये टोटल वर्क आ गया। अब पूछा गया हाउ मेनी आवर्स रिक्वायर्ड टू फिल द होल टैंक इफ P एंड Q फिल ऑल्टरनेटिवली डूइंग द वर्क P बिगिंस ऑन द फर्स्ट आवर। जो भी पहले शुरू होता है, जो पहले शुरू करता है, मतलब P ने भरना शुरू करा पहले, तो P ही लास्ट में भरा जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, पहले घंटे में मान लीजिए P ने भरा तो 2 लीटर, दूसरे घंटे में Q ने भरा तो 1 लीटर, तो मतलब 2 आवर्स में टैंक कितना फिल हो गया 3 लीटर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 का, तो क्या आ गया 39 लीटर। यहाँ पे भी 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 26 आवर्स मिल गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें 1 लीटर, टोटल वर्क 40 था, हमें 1 लीटर और चाहिए, लेकिन जहाँ पे शुरू होता है, जहाँ से वहीं पे ख़त्म होता है, तो P ने काम को शुरू करा था तो P ही पे ख़त्म होगा। और P की जो एफिशिएंसी कितनी है, 2 लीटर भरने की है एक बार में। तो अगर हम यहाँ पे, हमें भरना कितना है 1 लीटर और इसको बनाना है 40 लीटर, तो आप ये देखो कि 1 आवर में P भरता है 2 लीटर, 1 आवर में P भरता है 2 लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर कितनी में भरेगा, 1/2 आवर में। 1 आवर में भरता है 2 लीटर, तो 1 लीटर कितने आवर में भरेगा, 1/2 आवर में। तो यहाँ पे लिखोगे प्लस 1/2 आवर। ठीक है, और 1/2 आवर को क्या लिख सकते हो, 0.5 लिख सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 26.5 आवर। ठीक है, 1/2 को क्या लिख सकते हो, 0.5 लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे ही लिख दो 26 1/5 आवर। तो टाइम कितना निकल आया, पूछा था कि हाउ मेनी आवर्स रिक्वायर्ड टू फिल द होल टैंक, तो होल टैंक कितनी देर में भर रहा है, 26.5 आवर्स में। अच्छा, 1/2 आवर्स का मतलब क्या होता है, इसको क्या करो, 60 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ आ जाएगा 30 मिनट्स। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ पे प्लस 1/2 आवर हुआ था, इसको लिख सकते हो 26 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हो। क्लियर हो गया भाई, जब यहाँ 2 से करा तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। 1/2 में 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो मिनट में मिल जाएगा, और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया 30 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अभी पाइप और सिस्टर्न के क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिनिश नहीं हुए हैं, तो आप लोग जिस तरीके से मन लगा के पढ़ रहे हो ऐसे ही पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।